हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये राज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप इस चैनल को मैक्सिमम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आगे जीके जीएस के अगला सीरीज में हम लोग देखेंगे, पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ देखते हैं। तो देखिए, पहला जो मेरा क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे कि चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है। तो चंद्रकांता संतति के लेखक जो है देवकी नंदन खत्री, इसको याद रखना है। इसके बाद संविधान सभा के सभापति, जब संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा की बैठक होता था, उसके सभापति कौन थे। तो सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि जो है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, इसको याद रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त प्रणाली द्वारा होता है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को बोलते हैं कैग, CAG कैग। कैग देखिए, इसकी कैग अपना रिपोर्ट जो है सार्वजनिक लेखा समिति को सौंप देता है। सार्वजनिक लेखा समिति को सौंप देगा, वह उसको जांच करेगा और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई होगा। आगे देखना है, बर्मा की ऑन सॉन सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान की गई। तो यह शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। सिख गुरु तेग बहादुर की किसने मृत्यु की दंड दिलवाया था। देखिए, तेग बहादुर जो है, तेग बहादुर के बहादुर जो है, बहादुर में ब है और औरंगजेब में ब है, याद रखना है। तो तेग बहादुर की हत्या कर देता है औरंगजेब, जबकि गुरु अर्जुन देव की हत्या करता है जहांगीर। अर्जुन देव में ज है और जहांगीर में ज। आगे आएगा कभी बताएंगे। अग्नि का आविष्कार किस काल में होता है। तो पूरा पाषाण काल होता है। देखिए यहाँ पे, यह जो है मध्य पाषाण काल का है या पूरा पाषाण काल का है, एक ही बात है। पूरा पाषाण काल में होता है। पाषाण काल मतलब पूरा का पूरा आग से जल जाता है। किस काल में। तो पाषाण काल में पूरा का पूरा अग्नि यानी आग से जल जाता है, तो बोलेंगे अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। नील नदी के देवता, याद रखना है, नील नदी के देवता को पुकारा जाता है ओरिसिस। नील नदी के देवता को बोलते हैं ओरिसिस। और याद रखना है, नील नदी जो है यह अफ्रीका की नदी है। अफ्रीका महादेश की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी अफ्रीका महादेश में आता है। दूसरी बात, नील नदी के बारे में एक और चीज पूछेगा आपसे। नील नदी के बारे में क्या पूछेगा बंधु, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे पूछेगा आपसे, पूछेगा क्या कि नील नदी जो है और कहाँ पे है। तो नील नदी के बारे में देख लेंगे हम लोग, अफ्रीका में है। कहाँ पे है। अफ्रीका में है, अफ्रीका के है। और ये नील नदी अफ्रीका के है और यह जो है विश्व के सबसे लंबी नदी है। याद रखना है, विश्व के सबसे लंबी नदी है, इसको भी याद रखना है। दूसरी बात क्या, नील नदी जो है इसका मुहाना पूछेगा तो यह भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो याद रखना है इसको नील नदी से कि नील नदी का उद्गम कहाँ है। नील नदी का याद रखना है कि नील नदी का कहाँ है। तो अफ्रीका में है। विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी। नील नदी की मुहाना कहाँ है। तो भूमध्य सागर में। इतना बात तो याद रखना है। इसके बाद देखेंगे, प्राचीन समय में कौन सी लोग अपने देश को संसार के केंद्रीय राज कहते थे। तो यूनानी लोग जो थे अपने देश को संसार का केंद्रीय राज कहते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कवि होरेस किस प्राचीन देश के निवासी थे। तो यह जो कवि होरेस जो थे वह रोम के थे। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था। कि यह जो है किंग जॉन जो थे इंग्लैंड के नागरिकों को कुछ लिखित अधिकार देते थे। जिस प्रकार से हम लोगों को मौलिक अधिकार है, उसी प्रकार से इंग्लैंड के राजा किंग जॉन जो थे वो अपने कुछ लिखित अधिकार पर हस्ताक्षर करके दिए थे। उसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड में मौलिक अधिकार को इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा कहा गया है। याद रखना इसको, संयुक्त राष्ट्रपति दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय है अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन जो है दास प्रथा को समाप्त कर दिए थे। 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध, कौन सा युद्ध। बोअर युद्ध। दो पक्षों में कौन कौन थे। तो दो पक्ष, एक इंग्लैंड थे और एक हॉलैंड थे। इंग्लैंड और हॉलैंड जो था वो युद्ध लड़े थे, जिसको बोलते हैं बोअर युद्ध। इंग्लैंड और हॉलैंड के द्वारा लड़े गए युद्ध को बोअर युद्ध बोलते हैं, जो 1899 से 1902 तक चला था।
और देखिए 1917 के क्रांति के पूर्व रूस के अंतिम सम्राट थे जार निकोलस द्वितीय। याद रखना है 1917 के क्रांति के बाद, 1917 के क्रांति के बाद रूस के अंतिम सम्राट जो थे कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। पूछेगा एग्जाम में कि रूस के अंतिम राजा कौन थे? तो जार निकोलस द्वितीय। क्यों? क्योंकि इसके बाद राजाशाही खत्म हो गया था। अब एक चीज और याद रखना है, रूस में राजा को क्या कहा था पूछता है, तो रूस में राजा को जार कहते हैं। रूस में राजा को क्या कहेंगे? जार। दूसरी चीज को याद रखना है यहाँ पे, मेन कैंप पुस्तक के लेखक, मेन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेन कैंप पुस्तक के लेखक एडोल्फ हिटलर। पुस्तक का रोज आता है, याद रखना इसको। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले जो है भारतीय कौन है? देखिए अब तो बहुत से लोग हैं, ऋषि सुनक जो है वो भी ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले भारतीय थे। तो याद रखना है ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय जो है वह दादा भाई नौरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन, पहला व्यक्ति है जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। याद रखना है 13 अप्रैल 1919 पूछता है कि जलियांवाला बाग के समय कौन था? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 के निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश जनरल ओ डायर दिए थे। अब एक बात को याद रखना है, जनरल ओ डायर को गोली मारने का काम जो किया था उधम सिंह। याद रखना है कौन सिंह? उधम सिंह। पूछेगा कि जनरल ओ डायर को गोली किसने मारा था? उधम सिंह। याद रखना है इसको। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में हुआ था। इसको भी याद रखना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्था कौन है? तो जयप्रकाश नारायण इसको प्रमुख संस्थापक है। याद रखना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। भारत विभाजन किस योजना? देखिए विभाजन का कंसेप्ट लॉर्ड माउंटबेटन, बेटन ने बांट दिया भारत को। तो भारत विभाजन किस योजना के स्वीकृति पर होता था? देखिए ये बांटने का विभाजन जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना था, और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत को विभाजन कर दिया गया था। आगरा शहर किस बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था। इसको याद रखना है कि बताइए कि अशोक के बारे में पूछेगा तो याद रखना है अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। आगरा शहर क्यों किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी। और पूछा कि आगरा शहर जो है, आगरा शहर किस नदी के तट पे है? तो आगरा शहर जो है यमुना नदी के तट पे है। पूछेगा आपसे कि आगरा शहर किस नदी के तट पे है? तो याद रखना है आपको कि आगरा शहर यमुना नदी के तट पर है। आगरा को बसाने वाला सिकंदर लोधी। आगरा शहर जो है यह याद रखना है यह यमुना नदी के तट पे है। समझ गए ना? ताजमहल भी यमुना नदी के तट पे है क्योंकि ताजमहल आगरा में ही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को। अमेरिका जो है अपनी राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश की पुराना इनके हिसाब से अभी भी है। भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पहले कहाँ लाया था? संविधान में संशोधन करने का अधिकार दोनों सदन को है, संसद के दोनों, संसद के लोकसभा को भी है और राज्यसभा को भी है, दोनों को है। आप पहले कहीं भी लाया जा सकता है लेकिन दोनों में लाना ही पड़ेगा। तो संसद के दोनों सदन में। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 552। देखिए एक चीज को याद रखना है कि लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या जो होगा 552 होगा। लेकिन अब जो है याद रखना है, देखिए हम समझा देते हैं। लोकसभा में देखिए लोकसभा जो है, लोकसभा देखिए यहाँ पे लोकसभा लिख दिया यहाँ पे। लोकसभा में मैक्सिमम सीट जो था वह 552 था, ध्यान रखना है। लेकिन अब क्या हुआ कि चुनाव जो होता था याद रखना है वह होता था 545 पर, ध्यान रखना है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें से 545 पर चुनाव होता था, लेकिन याद रखना है कि इसमें से 2 गो जो होता है एंग्लो इंडियन, 2 गो एंग्लो इंडियन को अब चुनाव बंद कर दिया गया। जैसे 104 संविधान, 104वें संविधान संशोधन, इसको याद रखना है। क्या संविधान संशोधन? देखिए 104वें संविधान संशोधन याद रखना है इसको। 104वें संविधान संशोधन 2019, 104वें संविधान संशोधन 2019 में क्या कर दिया गया कि 2 एंग्लो इंडियन जो होता है उसको लोकसभा में नियुक्ति के लिए अब मना कर दिया गया। तो अब जो चुनाव हुआ कितना पर? 543 पर। तो अब चुनाव हुआ 543 पर, और 543 याद रखना है कि 543 में से 19 जो होगा केंद्र शासित प्रदेश से, ध्यान रखना है इसको बोलते हैं संघ शासित प्रदेश से, संघ शासित राज्य से। देखिए 19 होगा संघ शासित प्रदेश से, और 19 के अलावा जो अब बच जाएगा तो याद रखना है शेष जो बच जाएगा वह हो जाएगा आपको कहां से? तो विभिन्न प्रकार के प्रांतों से। इसको याद रखना है अलग से।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान पद पर कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सबसे पहले जो नियुक्त होने वाले भारतीय थे वह डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इसको याद रखना है। हम देखेंगे, देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु के लाठीचार्ज के परिणाम क्या होता था? साइमन कमीशन के बहिष्कार करने के दौरान उनको लाठीचार्ज होता है। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? सचिव, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार, जो भी करिए समझिए। 1 रुपए के नोट पर जो होगा भारत सरकार के वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का होता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का जो होगा 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होगा। जबकि 1 रुपए से ज्यादा होगा, जैसे मान कर लिए 2 रुपए का नोट अब तो आता ही नहीं है, लेकिन 5 रुपए का नोट, 10 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट, 1 से अधिक रुपया का नोट जो होगा उस पर याद रखना है रिजर्व बैंक के जो होगा उसका नियुक्ति होता है। मतलब वित्त मंत्रालय के यहाँ हो गया, तो याद रखना है रिजर्व बैंक के किसका? रिजर्व बैंक के गवर्नर का। तो याद रखना है 1 रुपया से अधिक रहेगा तो उसको रिजर्व बैंक के RBI जो होता है, रिजर्व केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को पूछेगा आपसे एग्जाम में, बहुत बार पूछता है कि बताइए कि 5 रुपया के नोट पर या 10 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर था? रिजर्व बैंक के गवर्नर को। 1 रुपया पर क्या होगा? तब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का। इसको याद रखना है। बिक्री कर कौन लगाता है, वसूलता कौन है? तो बिक्री कर जो है याद रखना है कौन वसूलता है? तो बिक्री कर जो है राज्य सरकार लगाता है और राज्य सरकार वसूली करता है। अब देखना है किस पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय, देखिए यहाँ पे किस पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और इस्पात लगाया था। एक बात को याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा समय लगे तो लगे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा से हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखना है इसको, देखिए देखिए कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में भिलाई को दुर्गापुर के इस्पात कारखाना लगाए गए थे। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए आंसर होगा क्या? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब देखना है किस पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो था 1951 से 1951 से 56, ध्यान रखना है। 5 वर्ष का पंचवर्षीय योजना आता है, 5 वर्ष का, इसको अच्छा से याद रखना है। 1951 जो होता है, 51 से 56 जो होता है, 1951 से 56 को हम लोग बोलते हैं कैसा? किस पंचवर्षीय योजना? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा से पूछेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? सेकेंड, देखना सेकेंड प्लानिंग कमीशन, हिंदी में बोलेंगे हम लोग पंचवर्षीय योजना। तो सेकेंड प्लानिंग कमीशन जो था पूछेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वह किस सिद्धांत पर आधारित था? तो याद रखना है PC महालनोबिस पूछेगा आप सामने कि बताइए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है या किस मॉडल पे आधारित था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था जिसका PC महालनोबिस के कॉन्सेप्ट पर आधारित था। और उसी पंचवर्षीय योजना में देखिए यहाँ पे याद रखना है दुर्गापुर, कहाँ गया? यहाँ देखिए दुर्गापुर, भिलाई और एक छूट रहा है राउरकेला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था राउरकेला छूट रहा है, यहाँ पे राउरकेला के बारे में हम लोग लिख देते हैं। ध्यान रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखना है आपको कि द्वितीय पंचवर्षीय में दुर्गापुर, इसके बाद हो जाएगा आपको भिलाई और एक होता है राउरकेला। तो ये 3 को जो है स्टील प्लांट जो बनाया गया था या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बनाया गया था, इसको ध्यान रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय लगा 1951 से 56। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? इंग्लिश में सेकेंड प्लानिंग कमीशन, वह PC महालनोबिस से पूछा गया है इसी वर्ष CGL जो था बिहार सरकार का, उसमें इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के उद्योग में सबसे अधिक कामगार, भारत के सबसे ज्यादा रोजगार जो है वस्त्र उद्योग या कभी कभी सूती वस्त्र देगा, मतलब कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है।
किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल ने कहा था। वह कौन सी ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है? देखिए सूर्य के सबसे नजदीक जो देखिएगा वह बुध होता है, समझ गए। और बुध जो है 88 दिन में सूर्य को एक परिक्रमा करता है। पूछेगा आपसे सबसे कम समय में सूर्य को परिक्रमा करने वाला बुध, और कई दिन में? तो 88 दिन में। नदी बहाव के दिशा में परिवर्तन के कारण हुई चीज को बोलते हैं गोकुल झील बोलते हैं। नदी बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील जो है उसको बोलेंगे गोकुल झील। केसर सबसे अधिक उत्पादन होगा जम्मू कश्मीर। कौन से केसर? कौन से? कश्मीर। तुंगभद्रा नदी जो है परियोजना किस नदी पर बसा हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में है, याद रखना है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो यह मलेशिया में स्थित है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? दिलीप कुमार जो है इसको राज्यसभा के, लोकसभा राज्यसभा होता है, राज्यसभा को मनोनीत किया गया था, याद रखना है इसको। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? क्वेश्चन पर हम लोग 2 दिन पहले चर्चा भी किए थे। मेघा पाटेकर, पहला वीडियो में चर्चा किए थे। मेघा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ, इसके बाद चिपको आंदोलन, ये सब से संबंधित है। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति कौन कौन सी सदस्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी रह चुके हैं? रामनिवास मित्ता जो है ये भारत के नियंत्रक परीक्षक महालेखा भी लगे, यानी कि कैग भी के पद पर रह चुके हैं और प्रतिभूति घोटाला का जांच भी किए थे। बंबई से दूर संचार कोड STD कोड क्या है? याद रखना है इसको। ये बहुत है, आप लोग अगर देखते हुए न्यूज समाचार तो पहले देता था, देखिए इसको याद रखना है। ये 022 जो है बंबई का, 022 जो है बंबई का STD कोड है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु। इस पर हम लोग देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का मृत्यु की कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही होगा। कौन थे? तो देखिए जाकिर हुसैन। देखिए यह जाकिर हुसैन, याद रखना है। जाकिर हुसैन जो है यह अपने कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? यूनेस्को का मुख्यालय सोचे पूछा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? डाक। देखिए जापान के राष्ट्रीय जैसे अपने संसद को संसद कहते हैं, उसी प्रकार जापान के संसद को क्या बोलेंगे हम लोग? डाक। पूछता है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ पे? वाशिंगटन DC। संयुक्त राज्य अमेरिका जो अमेरिका की राजधानी होगा वाशिंगटन DC। यूरोप, देखिए यहाँ पे अच्छा से पढ़ना, इसको ध्यान रखना है। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सी सागर महा अलग कर रहा है? देखिए यूरोप। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर में यूरोप हो गया, पूरे को हम लोग बोलते हैं इधर वाले भाग को अमेरिका बोलते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, और उसको अलग करने वाले ये जो है अटलांटिक ओशियन, समझे ना। इसको ऊपर में है तो उत्तरी अटलांटिक बोलेंगे, नीचे है तो दक्षिण अटलांटिक, लेकिन पूरे जो पानी से ही भरा हुआ है इसको बोलेंगे अटलांटिक। तो हम लोग ये बोले थे कि यूरोप हो गया यहाँ पे, और बोले अमेरिका ये हो गया, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को अलग करने वाला जो कोई है, आप अच्छा से देखिएगा। आप यहाँ पे देखिए ये अच्छा से देखिए, यूरोप जो है देखिए यहाँ पे अटलांटिक हो गया, यहाँ पानी है पूरा अटलांटिक हो गया, ये अटलांटिक हो गया। इसे पानी जो है ग्रीन हरा वाला है, नीला वाला, ये अटलांटिक लिखा हुआ है, यहाँ भी अटलांटिक। यहाँ यूरोप लिखा हुआ है, यहाँ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, तो है तो अमेरिका ही। तो यूरोप को अमेरिका से अलग करना अटलांटिक महासागर है, इसको याद रखना है, अटलांटिक महासागर। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर फेमस है। कोसी परियोजना किन किन 2 राज्यों का लाभ होता है? तो बिहार के साथ साथ नेपाल का होता है। पूछेगा कि बिहार और नेपाल का संयुक्त परियोजना कौन है? तो कोसी परियोजना। नागा अर्जुन सागर किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। अर्जुन और कृष्णा का जोड़ी। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा है? दिल्ली हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा गया है। अब देखेंगे किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो रूस हो जाएगा। चेकमेस्ट मात शब्द का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज। ईरानी ट्रॉफी, देखिए ट्रॉफी का नाम है, किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम कौन सा खेल खेला जाता है? तो अंबेडकर स्टेडियम में फुटबॉल खेला जाता है नई दिल्ली में, ध्यान रखना इसको। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन अपनाया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू अंगीकार कर दिया गया था। किसी धन विधेयक को पारित राज्यसभा से अधिक कितना? तो 14 दिन। देखिए धन विधेयक जो है राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रख सकता है, 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक वह पारित समझा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अपने पदों के तक कितना दिन रह सकते हैं? देखिए या तो 6 वर्ष तक रहेंगे या 65 वर्ष की अवस्था में रिटायर हो जाएंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर 60 वर्ष की अवस्था में
60 वर्ष की अवस्था में उसको संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। 60 और 5 65 5 साल लगेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति को 59 वर्ष की अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाया जाएगा तो वह 59 और 6 65 रहेगा। वह 6 वर्ष पूरा कार्यकाल रहेंगे। तब 6 वर्ष रहेंगे चाहे 65 वर्ष पूरा जाए, दोनों में से कोई पहले हो जाए वही रहेंगे। भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत में सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी को बोलते हैं हम लोग, इसको भी याद रखना है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी, याद रखना है, गंगा नदी। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन से हैं? विजय तेंदुलकर है, याद रखना है। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसको लिखने के थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखा हुए थे। 500 से अधिक राजवाड़ों को देशी रियासत में मिलाने वाले व्यक्ति सरदार पटेल थे। मतलब 500 से प्लस लगभग 550 600 के आसपास में जो देशी रियासत था, देशी रियासत में राजाओं को जो शासक चला जिस राज में, उसको मिलाने का काम किया था कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे का मेरा टॉपिक है सो यही फिनिश हो गया। अब हम लोग आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए और भी आगे इस प्रकार का जीएस लाते रहेंगे। आपका कंठस्थ हो जाएगा। आप क्रम से रेगुलर कंटिन्यू बना के इसको देखते रहिए। थैंक यू सो मच।